Hello dear students, welcome in your YouTube channel SVGM Asin in chemistry classes. In last class we are discuss aldehyde, ketones and carboxylic acid. In this class we study preparations of aldehydes, preparations of ketones and physical property. Now today class we are discuss chemical properties of carbonyl compounds या chemical reactions of a carbonyl groups, right? So in last class we discuss carbonyl compounds gives nucleophilic addition reactions. तो कार्बोनिल ग्रुप की जो स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स रिएक्शंस हैं वो क्या है? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन. अब मैंने आपको बताया था कि जब इस पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आता है और sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम कन्वर्ट इन sp3 हाइब्रिडाइज्ड. इस टाइप से ये जो आयन बनता है ये मोर स्टेबल है, इसीलिए कार्बोनिल कंपाउंड ऑलवेज गिव्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस. एल्किन में कौन सी होती है? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस. बट इन कार्बोनिल कंपाउंड सो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस. नेक्स्ट, रिएक्टिविटी. नेक्स्ट टॉपिक क्या लेते हैं हमने? रिएक्टिविटी. तो रिएक्टिविटी रिएक्टिविटी के लिए टू मेन पॉइंट हैं. एक तो है इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट और सेकंड है स्टेरिक हिंड्रेंस. ठीक है, ध्यान दीजिए. मैंने आपके सामने 3 मेन कंपाउंड्स फॉर्मल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड एंड एसीटोन्स. सबसे पहले इनकी रिएक्टिविटी पे पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करते हैं. ध्यान दीजिए, ये जो कार्बन है इस कार्बन पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होने के कारण पॉजिटिव चार्ज आता है और इस पे जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज रहेगा to more positive charge stay on these carbon atom and nucleophilicity are increase to attract. यानी न्यूक्लियोफाइल को अट्रैक्ट करने की पावर उतनी ज्यादा इसकी क्या होगी? इंक्रीज होगी. अब ध्यान दीजिए, एल्डिहाइड है, कीटोन्स है. अब ये क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज. कौन सा इफेक्ट लग रहा है? प्लस आई इफेक्ट. इसमें नहीं है, इसमें प्लस आई इफेक्ट, इसमें दोनों डायरेक्शन से प्लस आई इफेक्ट है. तो पॉजिटिव चार्ज धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती है? कम होती है, जबकि इसमें पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या रहेगी? ज्यादा रहेगी. तो ये न्यूक्लियोफाइल की तरफ अट्रैक्ट ज्यादा रहेगा, तो इसकी रिएक्टिविटी क्या हो गई? ज्यादा हो गई. मोर रिएक्टिव देन दीज कंपाउंड्स बिकॉज इन विच डू नॉट अफेक्ट द प्लस आई इफेक्ट एंड डू नॉट स्टेरिक हिंड्रेंस. क्या नहीं है इसमें? स्टेरिक हिंड्रेंस भी नहीं है. हाँ, इसमें 2 डायरेक्शंस अप एंड डाउन्स. आने वाले न्यूक्लियोफाइल को क्या करना पड़ेगा? स्टेरिक हिंड्रेंस भी इस पे अप्लाई होता है. तो मेनली रिएक्टिविटी ऑर्डर है वो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट से और स्टेरिक हिंड्रेंस. तो ध्यान क्या रखना है कि एल्डिहाइड मोर रिएक्टिव देन कीटोन्स ड्यू टू
absence of steric hindrance in one sided and second plus I effects, and in ketones two alkyl group are attached, so steric hindrance are more dominant and less reactive. तो इस पॉइंट में बिल्कुल भी अपने को रटना नहीं है। एक इसका कंसेप्ट मैंने आपके सामने बताया कि टू इफेक्ट्स, एक इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट है और सेकंड क्या है, स्टेरिक हिंडेंस का है। इसी बेस पे इसको ध्यान रखना है कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव सॉरी मोर रिएक्टिव कौन है और लेस रिएक्टिव कौन है। इस टाइप का कंपैरिजन बेस्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अपने को क्या ध्यान रखना है, प्लस आई इफेक्ट का और स्टेरिक, जहां यहां पॉजिटिव चार्ज जितना ज्यादा रहेगा मतलब तो उस पे न्यूक्लियोफाइल की उतनी ही अट्रैक्ट पावर बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये था रिएक्टिविटी ऑर्डर से रिलेटेड। अब हम न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस के कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, एडिशन देखते हैं। तो दो बातें क्लियर हो गई कि कार्बोनिल कंपाउंड की कैरेक्टरिस्टिक्स केमिकल जो रिएक्शंस है वो क्या है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस है। सेकंड, रिएक्टिविटी किस पे डिपेंड करती है, प्लस आई इफेक्ट और स्टेरिक हिंडेंस पे। तो हम ये कह सकते हैं कि एल्डिहाइड मोर रिएक्टिव देन कीटोन्स। अब हम पढ़ेंगे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड, ठीक है, ध्यान दीजिए। ये कार्बोनिल कंपाउंड है, कोई भी कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट रहना चाहिए, जैसे यहां हमने एल्डिहाइड ले लिया या कीटोन ले लिया, कोई भी। अब इसकी रिएक्शन करवाते हैं हाइड्रोजन साइनाइड से। तो क्या होता है, क्या फॉर्म हो गया, साइनोहाइड्रीन। ठीक है, किसका, एसिटल्डिहाइड है तो एसिटल्डिहाइड। अगर एसीटोन होता तो किसका, एसीटोन साइनोहाइड्रीन। आप क्या देख रहे हो कि ये ग्रुप इसके साथ क्या हो गया, एडिशन हो गया, तो ये एडेक्ट बनता है। ठीक है, अब यहां पर HCN जो है उसकी रिएक्टिविटी यानी रेट ऑफ रिएक्ट विद दीज कंपाउंड्स स्लो है। तो इसको फास्ट करने के लिए प्रेजेंस किसकी कर देते हैं, एस बेस की, डाइल्यूट। या पीएच जो रेंज है वो क्या होनी चाहिए, 9 से 11 के बीच में होनी चाहिए। यानी बेसिक मीडियम में ये रिएक्शन करवाते हैं तो रिएक्शन क्या होती है, फास्ट होती है, क्योंकि वहां न्यूक्लियोफिलिसिटी जो ऑर्डर रेट ऑफ रिएक्शन है वो क्या होती है, ज्यादा होती है। ठीक है, तो इस बात का विशेष ध्यान रखना है। इन बेसिक मीडियम हाइड्रोजन साइनाइड रिएक्ट विद कार्बोनिल कंपाउंड टू फॉर्म एडेक्ट एज ए साइनोहाइड्रीन, ये डेरिवेटिव है। अब इस डेरिवेटिव के काफी सिंथेटिक यूज हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे CH3CN, अगर इसका हाइड्रोलाइसिस करवाया जाए प्रेजेंस ऑफ एसिड्स तो क्या होता है, CH3COHHCOH, क्या फॉर्म हो गया, लैक्टिक एसिड। क्या फॉर्म हो गया, लैक्टिक एसिड्स। तो इस टाइप से इनके, अब जैसे आगे इसका और हाइड्रोलाइसिस या अमोनिया से रिएक्ट करवाते हैं इसकी, ठीक है, तो क्या होगा, एमाइड ग्रुप बन जाएगा। तो इस टाइप से इसके जो डेरिवेटिव हैं इनका सिंथेटिक वेरी वेरी यूज। तो
एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड विद कार्बोनिल ग्रुप टू फॉर्म साइनोहाइड्रीन, प्रेजेंस ऑफ ए बेसिक मीडियम एक्वस NaOH या pH क्या रहनी चाहिए उस टाइम 9 to 11। इसके कारण जो अटैकिंग ऑफ द न्यूक्लियोफाइल है वो इंक्रीज हो जाता है और रिएक्शन इजी वे में क्या हो जाती है, प्रोसीड हो जाती है। तो ये था साइनोहाइड्रीन से रिलेटेड। नेक्स्ट है एडिशन ऑफ सोडियम बाइसल्फाइड। सोडियम बाइसल्फाइड इट मीन्स NaHSO3। सोडियम बाइसल्फाइड या सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड क्या होगा फॉर्मूला, NaHSO3, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड। वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस, ध्यान दें। क्या है, एडिशन रिएक्शन है कार्बोनिल ग्रुप की, किसके साथ रिएक्ट होगा पहले, तो आपको पता है ऑक्सीजन पे क्या है नेगेटिव चार्ज, कार्बन पे क्या है पॉजिटिव चार्ज, तो क्या ऐड होगा OSO2 ONA, NaH यानी Na पे पॉजिटिव, HSO3 नेगेटिव, तो OSO2H। अब क्या होता है, प्रोटॉन ट्रांसफर, प्रोटॉन ट्रांसफर, ठीक है। तो क्या बन जाएगा OHO या SO3 Na, ठीक है। तो सोडियम बाइसल्फाइड प्रोडक्ट एडिशन प्रोडक्ट बनता है। अब ये क्रिस्टलाइन सब्सटेंस है, सॉलिड। अब क्या करते हैं, अगर इसकी रिएक्शंस जो ये एडेक्ट प्रोडक्ट बना है सोडियम बाइसल्फाइड का, इसकी रिएक्शन यदि एसिड या बेस से करवाते हैं तो जो एल्डिहाइड और कीटोन हमने लिया है वो ऑब्टेंड होगा। इट मीन्स, ध्यान दीजिए, अगर अपन ने यहां एल्डिहाइड लिया है तो CH3H, एडिक प्रोडक्ट क्या बनेगा SO3 Na और OH। अगर इसकी रिएक्शन किससे करवा दी, HCl से करवा देते हैं, तो क्या प्रोडक्ट बन जाएगा CH3H प्लस NaCl प्लस H2O प्लस SO2, ठीक है। तो क्या देख रहे हो आप कि ये जो क्रिस्टलाइन सब्सटेंस सॉलिड्स ऑब्टेंड हुआ है, अगर इसके साथ नॉन कार्बोनिल कंपाउंड्स थे मिक्सचर में, तो यहां हमने एसिड के साथ रिएक्ट करवा के इस सॉलिड सब्सटेंस से क्या ऑब्टेंड कर लिया, प्योर एल्डिहाइड सब्सटेंस ऑब्टेंड कर लिया। तो इस टाइप से ये जो रिएक्शन है वो इंपॉर्टेंट हो गई किसके लिए, आइसोलेशन एंड प्योरिफिकेशन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स। इस बात का हमें स्पेशल ध्यान रखना है, एग्जाम में डायरेक्ट केवल इसी पे ही एक क्वेश्चन बन के आ सकता है कि गिव ए केमिकल रिएक्शन इन विच कार्बोनिल कंपाउंड्स टू आइसोलेट एंड प्योरीफाई। तो कौन सी रिएक्शन है, किसके साथ एडिशन करवाना है, सोडियम बाइसल्फाइड NaHCl। तो पहले क्या बनेगा, एडिक्ट एडिशन प्रोडक्ट, फिर उसकी रिएक्शन किससे करवा दोगे आप, एसिड या बेस से भी करवा सकते हो, जैसे NaOH
इसके साथ भी इसके करवा सकते हो तो Na2SO3 बार आ जाएगा और कार्बोनिल कंपाउंड से बन जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से किसी भी कार्बोनिल कंपाउंड्स, चाहे एल्डिहाइड हो चाहे कीटोन्स हो, वो यदि उसके साथ नॉन कार्बोनिल कंपाउंड्स प्रेजेंट है तो इस रिएक्शन के द्वारा हम पहले क्या कर लेते हैं, एक एडेक्ट प्रोडक्ट जो क्रिस्टलाइन नेचर में अपने को ऑब्टेंड होता है, फिर उसकी एसिड या बेस के साथ रिएक्शन करवा के उसको अपने क्या कर सकते हैं, आइसोलेट कर सकते हैं इन प्योरीफाई सब्सटेंस में। तो ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी एडिशन ऑफ सोडियम बाई सल्फाइड। तो फर्स्ट हमने पढ़ा एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड, सेकंड हमने पढ़ा एडिशन ऑफ सोडियम बाइसल्फाइड, नेक्स्ट लेते हैं एडिशन ऑफ एल्कोहल, एडिशन ऑफ एल्कोहल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शंस, इनमें से एग्जाम में क्वेश्चन श्योर पूछा जाता है। एडिशन ऑफ एल्कोहल, ठीक है, ध्यान दीजिए, कार्बोनिल कंपाउंड है, अब इसके साथ एल्कोहल रिएक्ट करेगा तो ये रिवर्सिबल प्रोसेस की केमिकल रिएक्शन है। इसमें प्रेजेंस क्या है, HCl ड्राई, O पे क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज, तो R कोई पॉजिटिव है तो OR, और इधर क्या लग जाएगा, OH। क्या देख रहे हो आप, एल्कोक्सी और हाइड्रोक्सी दोनों ग्रुप एक साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो ये हेमी एसीटेल किस नाम से जाना जाता है, ये हेमी एसीटेल के नाम से जाना जाता है। अब सेकेंड एल्कोहल मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन कराते हैं, वही प्रेजेंस HCl गैस की, तो क्या होता है, डाई एल्कोक्सी, OH मिलके बाहर आ जाएगा R, तो ये क्या बन गया, डाई एल्कोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड। ये तो क्या था, हाइड्रोक्सी एल्कोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड्स, और ये क्या है, डाई एल्कोक्सी, इसको कहते हैं एसीटेल। क्या कहते हैं इसको, एसीटेल। तो ये टू वर्ड्स इंपॉर्टेंट है, हेमी एसीटेल और एसीटेल। हेमी एसीटेल में आप क्या देखोगे, 1 एल्कोक्सी ग्रुप प्रेजेंट है, और एसीटेल में क्या है, 2 एल्कोक्सी ग्रुप प्रेजेंट है। ये 2 डेरिवेटिव्स इंपॉर्टेंट है, हेमी एसीटेल एंड एसीटेल्स। प्रेजेंस किसकी होगी, ड्राई HCl गैस की, रिवर्सिबल प्रोसेस में ये केमिकल रिएक्शंस होती है। नेक्स्ट, अगर यहां आपने एसिटल्डिहाइड लेते तो एसिटल्डिहाइड हेमी एसीटेल। अब साइक्लिक साइक्लिक एसीटेल फॉर्म होता है, आप क्या देख रहे हो, साइक्लिक एसीटेल फॉर्म होता है। तो इस टाइप से भी इनकी केमिकल रिएक्शन में साइक्लिक एसीटेल भी फॉर्म हो सकता है। ठीक है, तो ये था एडिशन ऑफ एल्कोहल, हेमी एसीटेल एंड एसीटेल फॉर्म होता है। नेक्स्ट है
कार्बोनिल जो कंपाउंड है, अभी तक अपने क्या देख रहे थे, केवल एडिशन रिएक्शंस जिनमें कोई भी रिएजेंट कार्बोनिल ग्रुप के साथ एडेक्ट हो रहा है, जुड़ रहा है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस होती है। अब हम नेक्स्ट लेंगे रिएक्शन ऑफ ए अमोनिया एंड अमोनिया डेरिवेटिव से रिलेटेड। किसकी रिएक्शंस लेंगे? कार्बोनिल ग्रुप की रिएक्शंस हैं कौन सी? अमोनिया एंड अमोनिया डेरिवेटिव। ठीक है, इनके साथ रिएक्शन, इन रिएक्शंस में क्या होगा? एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, एलिमिनेशन ऑफ ए वाटर मॉलिक्यूल। कैसे? ध्यान दीजिए, अमोनिया क्या है? NH3, इसको हम कैसे लिखेंगे? इस टाइप से। अब मैंने बताया एलिमिनेशन ऑफ ए वाटर मॉलिक्यूल्स, जो इनकी रिएक्शंस होती है वो किस फॉर्म में होगी? वाटर मॉलिक्यूल का एलिमिनेशन होगा। तो क्या बन जाएगा? NH। ध्यान दीजिए, अमोनिया लिया हमने, किसके साथ रिएक्शन करवाई? कार्बोनिल ग्रुप के साथ। मैंने बताया इन रिएक्शन में ये जो ऑक्सीजन है ये एज ए वाटर मॉलिक्यूल के रूप में क्या आएगी? बाहर। तो ये जो रिएक्शन है एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन से ही पढ़ रहे हैं, उसमें कौन सा? ऑक्सीजन का रिमूवल बाय एलिमिनेशन ऑफ ए वाटर मॉलिक्यूल्स। तो ये अमोनिया के साथ अपन ने जब रिएक्ट कराते हैं कार्बोनिल ग्रुप की, तो क्या बनता है? इमीन। क्या फॉर्म होता है? इमीन। अब फॉर्म यही रखनी है, H2N। इस H को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं एल्किल ग्रुप से, तो ये क्या बन गई? एमीन, एमाइंस। ठीक है, जब इसकी रिएक्शन करवाएंगे तो वही कार्बोनिल ग्रुप की जो ऑक्सीजन है वो किस में बाहर जाएगी? H2O में बाहर जाएगी। क्या फॉर्म होगा? सब्स्टिट्यूट इमीन्स, या इसको सीफ बेस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सीफ बेस के नाम से भी जानते हैं। सब्स्टिट्यूट इमीन सोल्ट्स में फॉर्म होता है। ठीक है, नेक्स्ट फॉर्म ये रहेगी अमोनिया की। हाइड्रोजन का सब्स्टिट्यूट अपने किससे कर देते हैं? पहले एल्किल ग्रुप से किया, अब हम क्या कर देते हैं? हाइड्रोक्सिल ग्रुप से कर देते हैं। तो क्या बनेगा? हाइड्रोक्सिल एमीन। क्या बनेगा? हाइड्रोक्सिल एमीन। अब रिएक्शन का पैटर्न वही रहेगा, एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। क्या देखा आपने? कार्बन डबल बॉन्ड NOH क्या बन गया? ऑक्जिम। क्या नाम है इस डेरिवेटिव का? ऑक्जिम्स। नेक्स्ट OH यानी हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट बाय NH2 ग्रुप। तो ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ सेम पैटर्न की रिएक्शन है। इसका क्या नाम है? हाइड्रेजीन। क्या नाम है? हाइड्रेजीन। क्या फॉर्म होगा? हाइड्रेजोन। हाइड्रेजीन कन्वर्ट इन ए हाइड्रेजोन। अब सेम पैटर्न पे आगे, ये क्या है? हाइड्रेजीन। ठीक है, अब NH, इसका एक हाइड्रोजन अपने किससे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं? फेनिल ग्रुप से। तो ये क्या फॉर्म हो जाएगा? फेनिल हाइड्रेजीन। क्या बन गया? फेनिल हाइड्रेजीन।
ध्यान दीजिए हाइड्रोजन है NH2 इसमें से वन हाइड्रोजन एटम सब्स्टिट्यूट बाई फेनिल ग्रुप दैट फॉर्म्स फेनिल हाइड्रोजन। केमिकल रिएक्शन का पैटर्न सेम रहेगा, एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल एंड टू फॉर्म डबल बॉन्ड NH। तो ये क्या था, हाइड्रोजन से क्या बना, हाइड्रोजन। तो ये भी क्या बन जाएगा, फेनिल हाइड्रोजन से फेनिल हाइड्रोजन। ये कितने नंबर की केमिकल रिएक्शन आ गई, 5th। तो अपने किस टाइप की केमिकल रिएक्शंस पढ़ रहे हैं, अमोनिया एंड अमोनिया डेरिवेटिव केमिकल रिएक्शन। किसके साथ, कार्बोनिल कंपाउंड के साथ। सबसे पहले आपने क्या देखा था, अमोनिया के अंदर इमीन बनता है, फिर सी बेस, और फिर हाइड्रोक्सिल एमीन में ऑक्सिम। अब यहां देखो हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कराते हैं, हाइड्रोजन फेनिल हाइड्रोजन। अब अगर इसकी रिएक्शन अपने H2N, ध्यान से देखना क्या चेंज कर रहा हूं मैं, मैंने फेनिल ग्रुप में 2 और 4 पोजीशन पे कौन सा ग्रुप ऐड कर दिया, NO2। क्या बन गया, 2,4 डाइनाइट्रो फेनिल हाइड्रोजन। ठीक है, शॉर्ट में इसको क्या कहते हैं, 2,4-DNP। किस नाम से जाना जाता है, 2,4-DNP। इस नाम से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो रिएक्शन का पैटर्न सेम रहेगा, रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। इन केमिकल रिएक्शन में क्या चेंजेस आ रहा है, रखना नहीं है, मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट बता रहा हूं। हमने रिएक्शन स्टार्ट की अमोनिया और अमोनिया डेरिवेटिव। तो सबसे पहले अमोनिया के साथ की, फिर अमोनिया में रिएक्शन में वाटर मॉलिक्यूल हो रहा है, तो H2NH पैटर्न पे इसको लिखना है। H का फिर अपने को क्या करना है, सब्स्टिट्यूट। अगर हमने सबसे पहले एल्किल ग्रुप से किया, फिर 2 नंबर पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप से किया, 3 नंबर पे NH2 से किया, फिर NH2 के अंदर फेनिल से हाइड्रोजन को किया, फिर नाइट्रो ग्रुप के द्वारा किया, और नेक्स्ट है NHCO NH2। ठीक है, ये है सेमी कार्बेजाइड। अब इसके साथ करेंगे 6 नंबर, 7 नंबर, तो वही पैटर्न सेम रहेगा। क्या आ जाएगा यहाँ पे, NHCO NH2। तो सेमी कार्बेजाइड किस में कन्वर्ट हो गया, किसका डेरिवेटिव बन गया, सेमी कार्बेजोन। सेमी कार्बेजोन, ये सेमी कार्बेजाइड है वो किस में चला गया, सेमी कार्बेजोन में। ये यहाँ पे क्या होगा, 2,4 डाई नाइट्रो फेनिल हाइड्रोजन की जगह क्या हो जाएगा, हाइड्रोजोन। हाइड्रोजोन, हाइड्रोजन एजीन कन्वर्ट इन एजोन। ठीक है, ऐसे ही सेमी कार्बेजाइड कन्वर्ट इन सेमी कार्बेजोन। तो ये इस टाइप से अमोनिया एंड एमोनिया डेरिवेटिव की टोटल 7 केमिकल रिएक्शंस वी आर स्टडी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
वन केमिकल रिएक्शन निश्चित रूप से एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान दीजिए दोबारा। आपने अमोनिया के साथ जब रिएक्शन करवाई थी तो क्या बना था? एमाइंस। फिर सब्स्टिट्यूट एमाइंस, इट मींस सी बेस। फिर हाइड्रोक्सिल एमिन के साथ ऑक्सिम। फिर उसके बाद हाइड्रेजोन, फेनिल हाइड्रेजोन, 2,4 डाई नाइट्रो फेनिल हाइड्रेजोन और सेमी कार्बिजोन, ये सारे के सारे डेरिवेटिव्स फॉर्म होते हैं। तो इस टाइप से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अमोनिया और अमोनिया डेरिवेटिव के साथ कार्बोनिल कंपाउंड्स के रिएक्शंस का कंप्लीट होता है। अब तक जो हमने स्टडी की है, जो वीडियो आपके पास आए हैं, उनसे रिलेटेड आप नोट्स प्रिपेयर करते रहें, क्योंकि वीडियो देखने के बाद में टेक्स्ट बुक की हेल्प से आपको नोट्स प्रिपेयर करना अनिवार्य है, क्योंकि बार बार उस चीज को हम वीडियो देखेंगे और याद करेंगे, उससे ज्यादा टाइम वेस्ट होता है। तो आप वीडियो देखने के, वीडियो में केवल आपको ये बातें हम समझा रहे हैं, जैसे अभी मैंने अमोनिया और अमोनिया डेरिवेटिव के बारे में बताया, आपने उसको देखा तो कम से कम आपके नॉलेज में क्या है कि रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, ये वर्डिंग होती है पॉइंट टू पॉइंट। तो इन वीडियो से आपको ये हेल्प मिलेगी और आपको नोट्स साथ में प्रिपेयर करते रहने हैं। बेस्ट ऑफ लक, कीप एंजॉय विद योर स्टडी।